पी करके खुलेआम सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग नहीं मचाया जाता है। होम डिलीवरी इसलिए हो रहा है जब आप कहना चाहते हैं, मैं ही नहीं कहना चाहता था, मैं शालीनता में बात कर रहा था। अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए तो ये बताइए कि तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार के स्कूल में कहां से शराब पकड़ा गया? बताइए, वो आपके पार्टी के मंत्री थे कि नहीं थे? ये आप सुनना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूं उस बात विवाद में जाना, इसलिए कि ये मसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मसला कांग्रेस का नहीं है। सबको बताना चाहते हैं कि पर्यटकों की संख्या में लोग क्या कहेंगे, शराब बंद हो गया है इसलिए यहाँ पर्यटक नहीं आते हैं। जब से शराबबंदी हुई है तो लोग निडर होकर पर्यटक लोग बिहार आते हैं। 80% लोगों ने मद्य निषेध का बिहार में समर्थन किया है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का प्रतिवेदन है कि 80% लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया है, कि शराबबंदी से मजदूर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 62% 4% लोगों का मानना है कि शराब से बचत का बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो रहा है। महोदय, 74% 4% शराब छोड़ने वाले अपने परिवार को पहले से ज्यादा समय दे रहे हैं। शराबबंदी तो हो गया लेकिन कानून सही तरह से नहीं लागू हो रहा है। बिहार में शराब अवैध ढंग से आते हैं। शराब ने उससे बड़ा सख्ती किया है, विभाग ने सख्ती किया है, और पूरे बिहार में जो सीमा हमारी है, जो राज्य की सीमा है, वहां पर 84 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इससे निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है। अब शराब पी करके खुलेआम सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग नहीं मचाया जाता है। ये कानून लगने के बाद हुड़दंग नहीं मचाया जाता है। और आज जो है, इसी के कारण जब हुड़दंग नहीं मचाया जाता है तो ये आंकड़ा हुजूर देखा जाए। हम सबको बताना चाहते हैं कि पर्यटकों की संख्या में लोग क्या कहेंगे, शराब बंद हो गया है इसलिए यहाँ पर्यटक नहीं आते हैं। हुजूर, ये आंकड़ा बताता है कि जब से शराबबंदी हुई है तो लोग निडर होकर पर्यटक लोग बिहार आते हैं और बोध गया जाते हैं, वैशाली जाते हैं, और सब जो भी हमारा पर्यटक स्थल है वहां जाते हैं। वृद्धि हुई है पर्यटकों में के मामले में। आपके यहाँ गया भी जाते हैं, आपके इलाके में बोध गया भी जाते हैं, वैशाली भी जाते हैं। माननीय सदस्य मुन्नी जी, बोलने दिया जाए। इन्हें भुला नहीं गए, समय सीमित है इसीलिए संक्षेप में भी हमको बोलना है। हम धृष्टता नहीं कर सकते हैं, समय सीमा लगने की हमारी इच्छा नहीं है। हुजूर, हम बताना चाहते हैं सदस्य को, सरकार ने भी, माननीय मंत्री जी भी अपना आंकड़ा जो प्रस्तुत किए हैं अपने प्रतिवेदन में, अपने व्याख्यान में, यह एक उपलब्धि जितनी बड़ी है हम यहां पर सदन में स्वागत करना चाहते हैं। हुजूर, 2016 के बाद एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है हमारा बिहार में, हमारे माननीय सभापति जी भी एक कुशल योग्य प्राध्यापक हैं और उनको मालूम है कि एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के रिसर्च का क्या महत्व है। और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने भी जो अध्ययन किया है वह सरकार ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया है। यह ऐतिहासिक, हम तो इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति इसको मानते हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि 80% लोगों ने मद्य निषेध का बिहार में समर्थन किया है। 80% लोगों ने, यह रिसर्च है, कोई राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है, ये चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है और ये एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का प्रतिवेदन है कि 80% लोगों ने शराबबंदी का समर्थन किया है। 64.5% लोगों का मानना है कि शराबबंदी से मजदूर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 62% 4% लोगों का मानना है कि शराब से बचत का बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो रहा है। हुजूर, 54% लोग बचत को पौष्टिक आहार व्यय मानते हैं। 67.4% लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य पर व्यय की क्षमता में वृद्धि हुई है। महोदय, 74% 4% शराब छोड़ने वाले अपने परिवार को पहले से ज्यादा समय दे रहे हैं। महोदय, सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि ये हमारे विपक्ष के साथी ये कहते हैं कि शराबबंदी तो हो गया लेकिन कानून सही तरह से नहीं लागू हो रहा है। बिहार में शराब अवैध ढंग से आते हैं। शराब ने उससे बड़ा सख्ती किया है, विभाग ने सख्ती किया है, और पूरे बिहार में जो सीमा हमारी है, जो राज्य की सीमा है, वहां पर 84 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। होम डिलीवरी इसलिए हो रहा है जब आप कहना चाहते हैं, मैं ही नहीं कहना चाहता था, मैं शालीनता में बात कर रहा था। अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए तो ये बताइए
कि तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार के स्कूल में कहां से शराब पकड़ा गया? बताइए, वो आपके पार्टी के मंत्री थे कि नहीं थे? ये आप सुनना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूं उस बात विवाद में जाना, इसलिए कि ये मसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मसला कांग्रेस का नहीं है। माननीय मैं नाम नहीं ले सदस्य, रहा हूं, माननीय सदस्य अनिल जी, अनिल जी, इसलिए वो बात विवाद में नहीं जाइए। ये बात विवाद का विषय नहीं है, ये राजद और सत्ता विपक्ष का विषय नहीं है, ये पूरे बिहार का विषय है। और निश्चित रूप से शराबबंदी के कारण हमारे बिहार की निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बढ़ी है। हजूर, हमको तो याद है कि हरियाणा में बंसी लाल जी ने भी शराबबंदी किया था और बंसी लाल जी को महिलाओं ने पूरा समर्थन किया चुनाव में, लेकिन पुरुष ने विरोध किया, वो चुनाव हार गए थे। हजूर, बिहार में 77 में जब समाजवादी के महान नेता कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया था, लेकिन नहीं सफल हो पाया। महोदय, महाराष्ट्र में भी शराबबंदी कानून लागू किया गया, नहीं सफल हो पाया। गुजरात में जो शराबबंदी का नाटक चल रहा है, वो सबको पता है कि वहां परमिट सिस्टम मिलता है। कैसा शराबबंदी है कि वहां शराब पीने के लिए परमिट मिलता है? ये शराबबंदी है कि क्या है? लेकिन बिहार एकमात्र राज्य है जहां 7 साल में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शराबबंदी एक सामाजिक क्रांति के रूप में आया है। इस बिहार में जो कुरीति है उसको खत्म करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरे सभी पार्टियों की ओर से वो अभिनंदन का काम है। और इसमें हमको दलगत भावना से ऊपर हो करके उठ करके इस कुरीति को मिटाने के लिए निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करना चाहिए और इस बुराई के समर्थन में हम लोग को साथ खड़े होना चाहिए। महोदय, आगे चर्चा आंकड़ा मंत्री महोदय अपने व्याख्यान में शुरू करेंगे, लेकिन निबंधन विभाग में भी जो आया है आय व्यय का लेखा जो मंत्री महोदय ने दिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग का वार्षिक लक्ष्य 5 करोड़ रुपए के विरुद्ध 5,215.26 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया है, जो विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का लगभग 104.41% है। चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में विभाग द्वारा माह जनवरी 2023 तक दस्तावेजों के निबंधन में कुल 5,218.41% करोड़ राजस्व संग्रहित हुआ है। पिछले वर्ष 2021-22 में उक्त अवधि का कुल 3,950 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। महोदय, एक तो इतना अच्छा सरल हो गया है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा करना है तो 50 रुपए का, यानी कुल मिला के 100 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लेकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक सामाजिक क्रांति है महोदय, ये गरीबों के लिए ये सब चीज जो कानून बनाया गया है बिहार में, ये तो स्वागत योग्य कदम है महोदय।